नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन चैनल न्यूज 24 लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से। हिंदी दिवस पर अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। कवि की वाणी, कवि के मुख से काव्य गोष्ठी में झांसी के प्रसिद्ध कवि रवि पांडे जी एवं मथुरा से श्री उमाशंकर राही जी ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम के शुभारंभ में दोनों ही कवियों का उत्तरीय ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर प्राचार्य डॉक्टर अनिल वाजपेयी ने सम्मान किया। डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि शब्दों का प्रयोग व्यक्तित्व की पहचान है। अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए अच्छे शब्दों का चयन भी आवश्यक है। इस अवसर पर झांसी के कवि साहित्यकार श्री रवि पांडे का अभिनंदन किया गया। श्री रवि पांडे ने सीता मंदोदरी संवाद के ऊपर अपनी बड़ी सुंदर रचना प्रस्तुत की, जिसमें श्री राम ने सीता को वनवास क्यों दिया, इस पर एक नई दृष्टि डाली गई। सीता मंदोदरी के मार्मिक संवाद को सुनकर छात्राओं की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इस अवसर पर अपनी हास्य छड़काएं भी सुनाई। मैं तुझको शाहजहां जैसी मोहब्बत दूंगा, तू नाज नखरे मुमताज जैसे दिखा, हजारों ताज महल वार दूंगा तुझ पर, बस किसी तरह तू मर के तो दिखा। इसी प्रकार अन्य कविताएं भी प्रस्तुत की गयी। जी मैम, क्या ऐसे प्रोग्राम महाविद्यालय में होते रहने चाहिए जिससे बच्चियों के विकास में कुछ फर्क आएगा? आज का जो हिंदी दिवस का कार्यक्रम था, ये बच्चियों के लिए ही इसका आयोजन किया गया था और बच्चियों ने इसको जो है बहुत ध्यानपूर्वक सुना और समझा। कुछ विषय जो हैं जो कि रखे गए थे वो बच्चों के लिए ही रखे गए थे, तो बच्चों ने इसको एंजॉय भी किया और उसको आत्मसात भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार। जी मैम, आज आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो कार्यक्रम हुआ था तो इसमें किस तरीके के कवि और क्या रही है भूमिका, इसकी क्या रही है प्रोग्राम की? नमस्कार, मैं हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनोरमा कौशिक आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तरफ से यह बताना चाहूँगी कि आज हमारे महाविद्यालय में श्रीमान रवि पांडे जी, जो कि एक बहुत बड़े साहित्यकार, कवि और हमारे प्रबंध समिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने आज हमारे महाविद्यालय में जिस विषय पर आज कविताएं सुनाई, उससे आज हमारा हिंदी दिवस पूरी तरह से सफल हुआ है, साकार हुआ है। और छात्राओं ने भी बड़ी गंभीरता के साथ में जो गंभीर विषय सर ने सुनाए उस पर बहुत अच्छे से उसको सुना, और साथ ही जब सर ने कुछ हास्य क्षणिकाएं सुनाई तो उस पर भी छात्राओं ने पूरी तरीके से अपने मन से उसको पूरा साथ दिया, और जहाँ पर तालियां बजानी चाहिए थी वो खूब खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन में सर को उन्होंने पूरा सम्मान दिया है। और हमने भी बहुत सम्मान उसमें अनुभव किया कि सर हमारे महाविद्यालय में आए और उन्होंने इस तरह से छात्राओं का पूरा से मनोरंजन किया। विश्व में महिलाओं की सत्ता हो जाए तो उसका एक छोटा सा चित्रण मैंने मन में किया। आज देखा तो सोचा कि सौंदर्य ही सौंदर्य का हर शहर में जलवा होता। इनके फ्लेवर सीखी। सौंदर्य ही सौंदर्य का हर शहर होता, पूरियां पनीर पराठे कहीं हलवा होता, नाक छुलती न जख्मी कोई तलवा होता, और बम बरसते न फिजाओं से न बलवा होता। और सारी दुनिया में हुकूमत जो जनानी होती तो विश्व में जंग भी होती तो जवानी होती। ये सुनाना अब इसके बाद आने वाले 30-35 मिनट आपको इतना हंसने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, तो अब हम लोग अपने सिलेबस की बात करें। अब हमारा पाठ्यक्रम चलेगा। जी सर, आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, तो इस विषय में आपका कैसा विचार है और क्या एक्सपीरियंस रहा है आज आपका? देखिए, अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज का जो ये प्रयास है वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय है। हिंदी दिवस मनाना एक अभिनव अभियान है। हिंदी को सजाने और संवारने की प्रतिबद्धता का ये नवीनीकरण है जो हर वर्ष होता है। तो अगर ये कार्यक्रम इस तरह के होते हैं, छात्रों में एक अपनी भाषा के प्रति सम्मान आता है, वो अपनी परंपराओं से और अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं और संवाद शैली जो होती है बहुत अच्छी होती है।
आभारी हूँ कि इस विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम, आज का जो कार्यक्रम था मैं बहुत ही अभिभूत था ये जानकर कि वो बच्चियों को मैं सोच रहा था कि कहीं ये कार्यक्रम इनके स्तर से बहुत ऊंचा तो नहीं जाएगा या बहुत नीचा तो नहीं जाएगा, पर वो जिस तरह से वो लोग हम लोगों के साथ जुड़ रही थी बच्चियाँ और टीचर्स, उससे लग रहा था कि आज की जो कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से अपनी गरिमा को प्राप्त करते हुए पूरी तरह सफलता को प्राप्त हुआ है। सर, आज आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदी दिवस पे? हाँ, हिंदी दिवस पर बस युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी अच्छी भाषा का, अपनी भाषा का हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए। दूसरी भाषाएं हमारी भाषा पर हावी ना हो जाएं। हिंदुस्तान, विश्व के अंदर 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन केवल 14 ही देश ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। शेष देशों में उनकी अपनी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ से विश्व का सबसे छोटा देश डेनमार्क है, वो भी डेनिश बोलता है। जापान में जापानीज बोली जाती है, स्वीडन में स्वीडिश बोली जाती है। फिर क्यों नहीं हमारे लोग, हमारे नौजवान अपनी भाषा को सम्मान दें, और विश्व में जैसे हमारे प्रधानमंत्री भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो हमारी भाषा का भी वही स्थान होना चाहिए। उसका बस एक ही तरीका है कि हम लोग अपनी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करें, उसमें संवाद करें। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आज का जो आपका विषय रहा है उस विषय पे आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? क्योंकि आज हमें बच्चियों के बीच में, गर्ल्स के बीच में बोलना था जी, तो विषय का चुनाव ये था कि जो उनके भविष्य को अफेक्ट कर सके। जैसे कि मैंने वहाँ पर सुनाया था कि सीता और राम का जो प्रेम था वो दूर होते हुए भी वाल्मीकि आश्रम में कितना अटूट था। दूसरा विषय मैंने लिया था कि जब एक नारी के समक्ष, एक पत्नी के समक्ष जब किसी दूसरी महिला की और उसका